डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ मिस्टर मुकेश कुमार, कैम्ब्रिज इंटर कॉलेज काउंसिल, और आज हम देखेंगे इस ग्रामर क्लास 11 और 12 के लिए प्रोनाउन। दूसरा एक और टॉपिक बता दूं मैं आपको, इंटर के जो स्टूडेंट्स हैं, इंटर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें जो 30% की कटौती की गई है सिलेबस में इंग्लिश में, वो बता दूं मैं आपको। एक तो द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, इसे जेम्स एलिस का जो चैप्टर था कोर्स में इसे खत्म कर दिया गया है। दूसरा आई एम जॉन्स हार्ट, आई एम जॉन्स हार्ट, इसे खत्म कर दिया गया है प्रोज से। प्रोज के ये 2 चैप्टर खत्म किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो पोएट्री में खत्म किया गया है, फ्रॉम एन एजी, फ्रॉम एन एजी रिटन इन ए कंट्री चर्चा, इसे खत्म किया गया है। और तीसरी जो पोएम खत्म की गई है, स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, इसे खत्म किया गया है। लावेले डैमसेल्स मर्सी, लावेले डैमसेल्स मर्सी को भी पोइट्री से हटा दिया गया। अर्थात इस तरीके से पोइट्री में 3 पोइमों को हटाया है, प्रोज से 2 को हटाया है, और शॉर्ट स्टोरी से एंड स्पेशल एक्सपीरियंस, स्पेशल एक्सपीरियंस स्पेशल एक्सपीरियंस को भी किताब से हटा दिया गया है। इस तरीके से प्रोज के 2, पोइट्री के 3 और शॉर्ट स्टोरी का 1 चैप्टर खत्म कर दिया है। तो अब आपको ये पढ़ने को नहीं मिलेगा, और जैसे ही बुक्स आ जाएंगी आपको लिटरेचर भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी ग्रामर की बात करते हैं और बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन को देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी अकेले यूज नहीं होते, इनसे पहले इनका पर्सनल प्रोनाउन आता है। जैसे माइसेल्फ मिस्टर के खन्ना, ये गलत है, सही होगा आई माइसेल्फ मिस्टर के खन्ना। इसी क्रम में दूसरा नियम देखेंगे। जब तीनों पर्सन एक साथ वाक्य में आए हों तो उन्हें
सेकंड, थर्ड और फर्स्ट के क्रम में रखना चाहिए। जैसे E, U and I will go to R। पहले सेकंड पर्सन लाएंगे अर्थात यू, उसके बाद थर्ड पर्सन लाएंगे E and I will go to R। इसी क्रम में तीसरा नियम देखेंगे। वन के साथ उसका पॉजेसिव केस वंस ही यूज करना चाहिए। जैसे one should do his duty। ये गलत है क्योंकि his का प्रयोग हुआ है, पर जैसे केस वन के साथ में once होना चाहिए था, तो one should do one's duty। इस तरीके से तीन नियम हैं। तीन नियमों के बाद में आगे चलेंगे, और यदि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताते रहिएगा मुझे। चौथा नियम देखेंगे। remains detect, enjoy, आदि के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवश्य आता है। जैसे वी enjoy the exhibition। ये गलत है, हम सही करेंगे। जैसे वी अवश्य आदि से पहले आएगा। अवश्य एंजॉय द एग्जीबिशन। इस तरीके से सही होगा। और ये चार नियम ही काफ़ी है, और चार नियमों की जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट करनी है। इसके बाद कल आपको लिटरेचर के विषय में बताया जाएगा और ग्रामर का अगला पोर्शन कंप्लीट कराया जाएगा।